से और अपने सारे स्टाफ की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूँ। हम सब यहाँ पे मिलजुल कर एक ब्रदरी की तरह काम करते हैं। क्योंकि देखिए, ये ऑफिस का काम है, जिम्मेदारी का काम, तो दिन भर हमारे सपने मत देखा कीजिएगा। वो तो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें याद करती हूँ तुम मेरे सामने आ जाती हो। देखिए, इस वक्त रात के 8 बजे है और रोजी सिस्टर छोटे बच्चे को दूध पिलाकर सुला रही होगी। आप कल आइए। सभी बच्चों को दूध पिलाकर सुलाते हैं? हाँ, बच्चे छोटे हैं ना इस होम में, जिनकी माएँ उनको छोड़कर चली जाती है। कैसा रहा नौकरी का पहला दिन? और बेटा, कैसी थी नौकरी? ठीक थी? हाँ, मैं ठीक ही है। हाँ, अतर मियाँ तो बैंक को आए चुके। जी आए थे। सुरेंद्र बेटा, इस महीने की 24 तारीख शादी की तय हुई है, ठीक है ना? जैसा आप मुनासिब समझे। अरे मियाँ, परसों के मुशायरे में मैं मुशायरा पढ़ के आ रहा हूँ, एक शायद आए आके सलाम करे, सलाम करके टाइम पूछे। मैं समझ गया इसका क्या इरादा है। तो ने टाइम पूछा, मैं बड़ा ओहो, अब टाइम पूछा, उसके बाद घर का पता पूछेंगा, घर को आएगा, दानिश मियाँ को देखेंगा, दानिश मियाँ के शादी की बात करेंगा। मैं बोला नहीं, मैं ऐसे शख्स के घराने में मेरे बेटे की शादी नहीं कर सकता जिसके हाथ पे घड़ी भी नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया मैं अब। आप दानिश मियाँ के दुल्हन के साथ साथ जहेज भी लेना चाह रहे हैं? अरे क्या फिजूल बातें कर रहे हैं आप लोग। दानिश की शादी मैं निगार से ही करवाऊंगी। क्या तुम सोच समझ के बोल रही है बात? जी बिल्कुल सोच समझ के बोल रही हूँ। जिसे मेरा बेटा पसंद करता, मैं वही बहू अपने घर लाऊंगी। हो गया, फिर तो मेरे को मिर्ची का डब्बा निकाल के बाहर फेंक देना पड़ता। अजी पहले वो फ्रिज तो बनाओ। अरे आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, वो आएगी सब ठीक कर लेगी। अच्छा, उन्हें फ्रिज बनाती? ओहो, आप तो बस। अरे अरे उसी में रखवा बस। चंदू, अब कल तू सालने में मिर्ची डालना बंद कर दे कल से। अब फिक्के खानों की, फिक्के सालों की आदत डालना बढ़िया। मगर साहब, ये फिक्के सालाना खाए तो आपकी वो शायरी भी फिक्की पड़ जाएंगी ना? बड़ा बकचौक है तू। अरे बकवास कर रहा तू। मेरी शायरी बगैर मिर्ची मसाले के बहुत मजेदार होती है। हाँ। समझा? जी बहुत मजेदार होती है। वो आपका एक दोस्त आया था, आपको याद है वो क्या बोला था? क्या बोला था? वो बोला था, गाफिल साहब, आज आपकी गजल कुछ फीकी पड़ गई है। फालतू बातें कैसे याद रखती? काम के बातें कुछ भी याद नहीं। इसी वास्ते शायर बोला है, यादे माजी अजाब है यारा, छीन ले इनसे हाफिजा इनका। वाह जी नहीं, छीन ले इनसे हाफिजा इनका। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इसे देखिए भाभी, इसे हमारी बहू सरिता पहनेगी तो बड़ी हसीन लगेगी। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं भाभी, मेरी सरिता को अप्सरा लगेगी, कोई परहेज नहीं। और इसे देखिए भाभी, इसे सुरेंद्र सिंगापुर से लाया था। अम्मा ये कितना अच्छा है, सरिता जी तो परी लगेंगी इसमें। बहुत अच्छे। और ये देखिए भाभी, ये कार्ड कैसा रहेगा? अरे ये तो बिल्कुल अपना कार्ड जैसा है। अच्छा, अल्लाह के फजल से ये काम तो पूरा। अंकल, मेरे कुछ पैसे दानिश के पास है, आप चाहे तो इसे इस्तेमाल कर सकते। वाह वाह, आज मेरा पैसा और तुम्हारा पैसा अलग हो गया। नहीं, वो बड़े अफसोस की बात है बेटा, मेरा पैसा भी तुम्हारा ही पैसा है बस। जी, जैसा आप मुनासिब समझे।
देखिए। देखना, ये तो अपना है ना? नहीं, इनका है। अरे देखिए, जैसा दिल मिले वैसी इन्विटेशन भी मिले। वाह वाह वाह। और ये भी दिखाइए ना, ये देखिए भाई साहब। वाह वाह वाह, भाई क्या खूबसूरत गहने। ये किसकी पसंद है भाई? आखिर सब सुरेंद्र की सिलेक्शन है ये सब। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत गहने, जैसा दिल वैसी पसंद। अच्छा, हमें चलना चाहिए। अच्छा माया भाभी, चलते हैं। खाना खा के जाइए ना। नहीं, खाना अब वो इंतजार कर रही है ना। तो ठीक है, नमस्ते। अच्छा बेटे। क्या बात है, आज आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। तुम्हें मालूम है गीता, मेरी जिंदगी में परेशानी के सिवा और है क्या? जाओ तुम अपना काम करो। बेटे शेखर, हाँ माँ। आज सुबह तुम्हारे दोस्त मोहन का फोन आया था। कह रहा था आज उनकी रेडीमेड शॉप की ओपनिंग है और तुम्हें शाम को जरूर से बुलाया है। देख रही हो माँ, कल तक ये मोहन के पास एक साइकिल नहीं थी, आज ये कार मेंटेन कर रहा है। बेटे, अपनी अपनी किस्मत होती है माँ। किस्मत बनती नहीं बेटे, बनानी पड़ती है। लगता है तेरे दोस्त को कोई गॉडफादर मिल गया। कोई गॉडफादर नहीं मिला, उसके ससुराल वालों ने इसका साथ दिया है। देखते ही देखते वो कहाँ पहुंच गया और मैं कहाँ रह गया। बेटे शेखर, तुझे कब अकल आएगी? वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। देखो माँ, जो कहना है साफ साफ कहो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे बेवकूफ, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी उसे दूध नहीं देती। मैं समझ गया हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। जरा गीता को आवाज दो। गीता, गीता। क्या बात है अम्मा? शेखर तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता है। तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं आती हूँ। कहिए, क्या बात है? तुम जानती हो गीता, आज मेरे दोस्त मोहन की रेडीमेड शॉप की ओपनिंग है। कल तक उसके पास एक साइकिल तक नहीं थी, लेकिन आज वो कार मेंटेन कर रहा है। मैं तो नौकरी के लिए फिरते फिरते थक चुका हूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अब सोचता हूं कोई छोटा सा बिजनेस कर लूं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा गीता, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मदद? कैसी मदद? देखो, मुझे इस बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। तुम अपनी माँ के पास जाओ और जाके कहो कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे 2 लाख रुपए दें। अम्मा 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगी? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे जितना कहना था वो मैंने कह दिया। लेकिन देखो, मुझे ज्यादा कहने और ना सुनने की आदत नहीं। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, सोच लो। सुनिए,
आधा बजे अंकल। आदाब आदाब, आइए प्रोफेसर साहब, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। दरअसल निगार ने बोला था कि मैं आपसे मिल लूं। बहुत क्या आपने सुना है आप बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं और ड्रामा भी करते हैं? जी हाँ, मैं एक फिक्शन राइटर हूँ और टीवी के सीरियल भी लिखता हूँ। बहुत स्मार्ट हैं आप और उतने ही हैंडसम और काफी अच्छे एक्टर भी। जी नहीं, मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। मैं जानता हूँ। खैर छोड़िए, क्या लेंगे आप, ब्रांडी या स्कॉच? जी मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। अरे भाई, ड्रिंक नहीं करते हो और अमेरिका जाने के ख्वाब देखते हो? जी मैं अमेरिका जाने के ख्वाब कतई नहीं देखता हूँ। निगार ने मुझसे बोला था कि मैं आपसे मिल लूं, इसलिए मैं। हाँ, निगार को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरे दोस्त की बेटी है और मैं उसका गार्जियन हूँ। जी हाँ, मुझे बताया था उसने आपके बारे में। उसने मेरे बारे में तुमको जो नहीं बताया वो मैं तुम्हें बताऊंगा। खैर, आप निगार के इस प्रोजेक्ट के गाइड हैं? जी हाँ, काफी समझदार लड़की है, इंटेलिजेंट है, अच्छा काम कर रही है। कितने दिनों में खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट? यही कोई तकरीबन 2-3 महीने। 2-3 महीने? मैं सोचता हूँ कि इंडिया में गर्मी शुरू होने से पहले मैं निगार को शिकागो भेज दूं। निगार अब शिकागो नहीं जाएगी क्योंकि मैं उसके साथ शादी कर रहा हूँ। निगार शिकागो नहीं जाएगी? शादी कर? क्या कहा तुमने? मेरी अम्मी कहती थी यह मुंह और मसूर की दाल। लड़कियां यूनिवर्सिटी में पढ़ने इसलिए नहीं आती कि आप जैसे लोग उनके साथ फ्लर्ट करें। प्रोफेसर साहब, अंकल आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। आप बुजुर्ग हैं, निगार के अंकल हैं, इसलिए मुहज्जब तरीके से मेरे साथ पेश आइए, वरना मैं यहाँ से जाता हूँ। प्रोफेसर नाराज ना हो। निगार एक सोने की चिड़िया है। लगता है उसके बाप की दौलत का अंदाजा तुम्हें हो गया है। उसके बाप की दौलत का अंदाजा करने की मुझे कतई जरूरत नहीं है। निगार एक अच्छी लड़की है, इतना मैं जानता हूँ बस। और वो मेरे साथ इंडिया में रहेगी, मेरे घर में रहेगी। इंडिया में रहेगी? तुम्हारे घर पे रहेगी? निगार किन हालात में रहने की आदी है इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। कि मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि निगार किन हालात में रह सकती है और इतनी मेहनत मैं कर सकता हूँ कि मैं उसको खुशी दे सकूं। तुम अपने माँ बाप के साथ रहते हो? जी हाँ, और शादी के बाद भी उनके साथ रहूंगा ताकि हम दोनों मिलकर उनकी खिदमत कर सकें। प्रोफेसर, निगार अभी ना समझ। मैं उसके समझदार होने का इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। तुम अंदर चली जाओ, मैं अकेले घर चला जाऊंगा। मेरा घर यहाँ से करीब है। थोड़ी दूर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कितनी दूर मेरे साथ चलोगी तुम? मुझे नहीं पता। तुम्हारे अंकल क्या कह रहे थे याद है? मुझे अंकल की कोई बात याद रखनी नहीं है। वो तो तुम्हारे गॉडफादर हैं। तुम्हें क्या पता मेरे क्या क्या है? उस आदमी ने मेरी मम्मी की जिंदगी में जहर घोल दिया है और अब वो मेरे साथ भी गेम्स खेलना चाहता है। अगर उसने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की ना तो मैं 1 सेकंड में ठीक कर दूंगा। आई एम वेरी सॉरी दानिश, अंकल ने तुम्हारे साथ आज बहुत बदतमीजी करी है। मैं तुम्हारी वजह से चुप रहा, वरना मैं तो कहता हूँ तुम बेकार उनके साथ रह रही हो। मैं उनसे कभी मिलने नहीं आऊंगा। मम्मी मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगी। तुम जानते नहीं हो इस आदमी को। जब मेरी मम्मी की शादी एक करोड़पति से होने वाली थी तो उन्होंने मेरी मम्मी को डराया कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो वो जाकर उससे बता देंगे कि मेरी मम्मी पहले उन्हें चाहती थी और अब तक मेरी मम्मी यही कर रही है। ऐसा सिर्फ अमेरिका में होता है, ये कोई व्यापार है? तो तुम बोलोगी तो मैं उसका दिमाग 1 सेकंड में ठीक कर सकता हूँ। और तुम्हें पता है अब वो अपने भाई की बेटी की शादी मेरे साथ करना चाहते हैं। वो लड़का बार बार आकर मुझसे मिलता है, मेरे लिए गिफ्ट्स लाता है। उनका बहुत बड़ा घर भी है पेरिस में। अच्छा है ना, तुम फिर जाओ। तुम कह रहे हो दानिश, ये तुम कह रहे हो? तुम जानते नहीं मेरा हर रास्ता तुम्हारी तरफ ही आता है। मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि तुम जिस तरह की जिंदगी जीने की आदी हो, क्या तुम मेरे साथ खुश रह सकोगी? मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ दानिश कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
आपने रंगा राव का नाम लिखा? रंगा राव का नहीं लिखा। मेरी एक सहेली है प्रिया, मैं उसे बुलाऊं? है, जरूर बुलाओ। है, बोलो नाम बोलो बेटे। प्रिया। है? प्रिया। ये प्रिया, ये और भाई साहब, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो ना, सुबह से लिख रहे हैं। भाभी थोड़े से काढ़ा रह गए वो लिख देता हूँ। अजी मेरे को सुरेंद्र और सरिता का सेहरा भी लिखना है। सेहरा क्या होता है? सेहरा आपको नहीं मालूम ना? सेहरा भी एक किस्म की शायरी हो, उसमें दूल्हा दुल्हन की तारीफ करते। समझे? अच्छा वो हमारे बेगम और रोशन नहीं आए? वो दोनों तो सुबह से आ गए थे ना, और सरिता की बहुत से सहेलियां भी आ गए। अच्छा। हमारे आंध्रा में तो न दुल्हन को मेहंदी लगाते न रस्म बनाते, मगर ये लड़कियां अंदर बैठ के क्या करे समझ में नहीं आ रहा। आप जरा जाके देखिए। जी हमारे बेगम साहब तो ढोलक संभाल के बैठ गए होंगे बच्चों के बीच में, बड़ा शौक है उनको ढोलक बजाने का। आज घर कितना अच्छा दिख रहा है, मेरे पास सब कुछ, लेकिन सरिता की डैडी नहीं। क्या अचानक छोड़ के चले गया मेरा रघु रेड्डी। खुदा की कसम भाभी, मेरे को ऐसा दिखता ये सब झूठ है, ऐसा मालूम होता अभी हंसते हुए रघु रेड्डी ये दरवाजे में से आएगा। ऐसा दिखता अभी रघु बाहर से हंसते हुए आएगा। मेरे को मालूम है भाभी, आपके ऊपर मुसीबतों का गम का पहाड़ टूटा, मगर आप हिम्मत से काम लीजिए, अब भी हिम्मत से काम लीजिए। खुशी का घर है भाभी, सरिता को खुशी खुशी विदा कीजिए भाभी। चलिए चलिए चलिए, अब रोना नहीं। जब वहाँ लड़कियां नाच रहे हैं गा रहे हैं, बेटा गीता लेके जाओ, उठिए उठिए उठिए, आ जाइए। तुम मुझे इनायत अंकल के यहाँ क्यों ले रहे थे? मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें यहाँ लाने के लिए। तुमने ये भी तो नहीं कहा था कि इनायत अंकल के घर मत ले चलो। चलो फिर अब कहीं और चलते हैं। ओके। बताओ दानिश, तुम्हारा तोलमोल खत्म हुआ है या नहीं? तोलमोल किस बारे में? अपने बारे में, या फिर शायद मेरे बारे में। दानिश कुछ तो कहो। समझ में नहीं आता है निगार, बगैर सोचे समझे हम लोग किस रास्ते पर चल पड़े हैं। तुम एक राइटर हो ना, इसलिए तुम्हें सोचने की आदत हो गई है। ये शब्द लिखूं या ना लिखूं, ये बोलूं या ना बोलूं। और इस कहानी का एंड ठीक है या नहीं, या फिर बदल दूं? तुम ऐसा भी सोचते हो दानिश? बस सोचता हूँ। एक बात सुन लो, मैं भी तुम्हारी कहानी की एक कैरेक्टर हूँ, जिसे जैसा मोड़ना चाहे मोड़, जो शक्ल देना चाहे दे सकते हो। बोले तू कौन सी बोली वो पंछी प्यारे सांसा खारे, बोले तू कौन सी बोली ला 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 ला। रोशन कहाँ खो गई? वही दानिश भाईजान और निगार के बारे में सोच रही थी। सचमुच? अपने दानिश भाई एक इंटेलेक्चुअल राइटर है,
और निगार मुझे उस तरह की लड़की नहीं लगती है। पर क्या करे, दानिश भाई को तो वही पसंद है ना। सरिता ऐसे ही होता है। खैर, इसी बात पे तुम एक शेर सुनो। सौदा जो तेरा हाल है ऐसा तो नहीं था, सौदा जो तेरा हाल है ऐसा तो नहीं था, क्या जानिए तूने उसे किस हाल में देखा। बहुत खूब। क्या बात कही है शायद। सरिता, हमने दानिश भाईजान को कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई, यहाँ तक कि एक लड़की दिल्ली से उनसे मिलने के लिए आई थी। भैया तो ये निगार भी शिकागो से आई है। हाँ, अगर उसकी अम्मी ने उससे कहा होगा कि भाई इंडिया जाके कोई अच्छा सा लड़का लेकर आना, और निगार भी अगर वही चाहे तो। लेकिन एक बात बताओ, आजकल तो दानिश भाई निगार से खफा है ना। मैं तो कहती हूँ ना, खफा ही रहने दो। नहीं सरिता, मैं दानिश भाईजान को उदास नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि वो एक बार फिर निगार के करीब जाए, उसे जाने। हालांकि जबकि निगार को सिर्फ एक मर्द चाहिए, मगर भाईजान को सिर्फ एक औरत नहीं चाहिए। लेकिन अगर निगार के शिकागो चले जाने के बाद वो उसे भूल नहीं पाए तो? भाईजान एक बहुत बड़े राइटर है और इंसान के दिल में अच्छी तरह से झांक के देख सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो निगार के पीछे पीछे शिकागो चले जाए। वो अगर वहां जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, मगर वहां जाके अपना लिखना पढ़ना छोड़ दे, ये मुझे गवारा नहीं। ऐसा नहीं होगा। एक मिनट। हेलो निगार, मैं रोशन बोल रही हूँ। भाईजान हैं? हाँ भाईजान, मैं रोशन बोल रही हूँ। आप कहाँ हैं? मैं अभी अम्मी के साथ घर जा रही हूँ। जी जी हाँ, मैं अम्मी से कह दूंगी। जी, खुदा हाफिज। होटल में है।